नमस्कार, खबरों में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आतंकवादियों के मददगारों को लेकर यह बड़ा बयान पेश किया है। आतंकवादियों का साथ देने वालों का घर जमींदोज किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। यही इंसाफ है और यही होगा। तो सख्त लहजे में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह बयान दिया है। गौरतलब है कि जब बीते दिनों आतंकवादी घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही थी, उस वक्त उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। सर्च अभियान में और तेजी लाने के निर्देश दिए थे और इस पर ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ये बड़ा बयान सामने आया है। आतंकवादियों के मददगारों पर उन्होंने खासकर ये बयान दिया है, क्योंकि अब तक जिस भी तरह से आतंकवादी घटनाएं सामने आई हैं, उसमें कहीं ना कहीं OGWs की, लोकल्स की भूमिका अप्रत्यक्ष तौर पर समय समय पर सामने आती रही है। चाहे जम्मू डिवीजन में बात की जाए या फिर हाल ही में हुए कश्मीर घाटी में आतंकवादी हमलों का अगर जिक्र किया जाए, तो कहीं ना कहीं लोकल्स की सपोर्ट और OGWs का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। और आतंकवादियों का साथ देने वालों का घर जमींदोज किया जाएगा, ऐसा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। और हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी इस वक्त ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र जी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आतंकवादी गतिविधियों को लेकर और आतंकवादी की आमद को लेकर कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी गुलमर्ग में या फिर हम बात करें सोनमर्ग में जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं हुई थी, उस वक्त भी उन्होंने सख्त लहजे में कहा था कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। सेना को भी उन्होंने निर्देश एक तरह से दिए थे कि और तेज जो है सर्च अभियान चलाया जाए। और उसी क्रम में आज उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि आतंकवादियों के जो सहयोगी हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। देखिए जैस्मिन, ये दर्शाता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है, LG मनोज सिन्हा का एक रिजॉल्व है कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है, उसका खात्मा जड़ से किया जाए। उन्होंने आज ये बात कही कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो कोशिश कर रहा है कि कैसे जम्मू कश्मीर में हालात खराब किए जाएं, और उसके इशारे पे कुछ लोग हैं जो नाच रहे हैं और जम्मू कश्मीर जो हालात हैं उन्हें खराब कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अवाम जो कॉमन लोग हैं उनका भी फर्ज है कि फोर्सेस का, प्रशासन का साथ दें ताकि इस आतंकवाद को जो है वो खत्म किया जाए। उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है उसे बदला जाए। उनका ये कहना है कि फोर्सेस लगातार बेगुनाहों को छोड़ो, जो आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसके तहत अगर वो लोग जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, उनका जो घर है उन्हें भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। क्योंकि आतंकवाद को पनाह देने वाले लोग, आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोग जो, वो भी उतने ही गुनहगार हैं जितने आतंकवादी हैं। देखिए, अगर जैस्मिन, आतंकवादियों को अगर लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगी तो आतंकवाद को जड़ से खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। जी बिल्कुल तेजेंद्र जी, और इससे पहले भी चाहे हम डेरा की गली में जिस तरह से आतंकवादी घटना हुई, फिर तीर्थ यात्रियों की गाड़ी पर जिस तरह से हमला हुआ, अक्टूबर के महीने में जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं सामने आई, मेस तक आतंकवादी पहुंच जाते, ये वो तमाम चीजें जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि बिना लोकल सपोर्ट के आतंकवादी इतने अंदर तक घुसना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, जबकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती है। और शायद यही कारण है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो ये कड़ा बयान दिया है और आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप साबित हो सकता है। देखिए जैस्मिन, तरह से LG मनोज सिन्हा ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि फोर्सेस जो हैं वो लगातार बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत की रणनीति पर काम कर रहे हैं। क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन में ये चीज भी सुनिश्चित रखनी होती है कि जो बेगुनाह लोग हैं उनको कोई नुकसान ना हो। तो इसलिए सुरक्षा बल जो है वो बड़े एहतियात से ऑपरेशन को कैरी करते हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि हमें कोई समझौता नहीं करना होगा। जो लोग आम आदमी की जान ले, उनके साथ किसी तरह की रियायत नहीं बख्शी जाएगी। उनका ये कहना है कि हमें अगर कोई आतंकवाद को संरक्षण देगा तो हम उसके घर को जमींदोज कर दिया जाएगा। तो ये साफ दर्शाता है कि किस तरह सुरक्षा बलों का एक रिजॉल्व है। LG मनोज सिन्हा ने, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जब गांदरबल की हमला हुआ, उसके बाद जो बूटा पथरी में, गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ,
वहां पर भी जब एलजी मनोज सिन्हा ने सेना के अधिकारियों से या डीजीपी से बात की और उन्हें ये कहा कि आपको खुली छूट है इन आतंकवादियों को जो इन आतंकी हमलों में मुलविस हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उन पे कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए। जी जैस्मिन। बिल्कुल तेजिंदर जी, और देखना होगा कि किस तरह से मनोज सिन्हा ने जो ये आदेश दिया है इस पर अमल किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तेजिंदर जी और तमाम इनपुट्स के लिए। और आपको बताते कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने इस बयान में क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, बार बार एक बात कहिए, किसी निर्दोष आदमी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और इसलिए पिछले 4 वर्षों से मैं कई बात दोहराता हूं, बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। अगर कोई आतंकवादी को पैसा देगा तो उसका घर जमींदोज किया जाएगा, ये मैं खुल के कहना चाहता हूं। इसमें कोई समझौता नहीं हो। जो लोग आम आदमी की जान ले लेते हैं, निर्दोष आदमी की जान ले लेते हैं, उनके साथ कोई रियायत बरती जाए। और कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि साहब बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार नहीं है। मैं समझता हूं कि न्याय का यही सबसे बड़ा तकाजा है और ये न्याय हो रहा है और आगे भी ये न्याय होगा। और पीडीपी नेता आदित्य गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जिस तरह से बयान दिया है उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों का साथ देने वालों के घरों को जमींदोज किया जाएगा। देखें, ये एलजी मनोज सिन्हा जो हैं वो एक डिक्टेटर की तरह बात कर रहे हैं। वो ये बात भूल गए हुए हैं और ये ऑब्वियसली यूपी से आते तो यूपी का मॉडल यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए, फैक्ट ये है कि अगर किसी आदमी ने या किसी इंसान ने मिलिटेंसी में एड किया है तो उसको अरेस्ट करो, पुट हिम टू ट्रायल और उसको सजा दिलाओ। इसी को यही कानून है। जो आप घर तोड़ेंगे उसका फैसला कौन करेगा कि क्या आपने सही इंसान का घर तोड़ा या नहीं तोड़ा? आपने आइडेंटिफाई किया उसको, उस आदमी को, उसको कि वो आदमी सच में दोषी है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। और अगर कोर्ट डिसाइड करता है उसका व्हाटएवर पेनल्टी यू टू वांट टू इम्पोज, सब्सिक्वेंट पेनल्टी आप उसको इम्पोज करो। लेकिन आप यहाँ पर किसी को टारगेट करके आप किसी को भी आप आइडेंटिफाई करोगे और कहोगे इसने किया, उसका घर तोड़ दोगे, व्हाट विल दैट ब्रिंग टू? इज दिस स्टेट गवर्नमेंट जॉब? और उसके अलावा अगर आप देखेंगे भी, आप अगर जिस किस्म से अगर प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग होगी तो 6 महीने अंदर आप ट्रायल खत्म कर सकते हो। लेकिन आदित्य जी, उन लोगों के बारे में, उन लोगों पर आपका क्या स्टैंड है जो वाकई आतंकवादियों के मददगार साबित हुए? इससे पहले जम्मू डिवीजन में डेरा की गली में जिस तरह से अटैक हुआ उसमें भी कुछ लोकल लोगों को पकड़ा गया था और उनका रोल वहां पर निकल कर आया था कि उन्होंने आतंकवादियों को पनाह दी, खाना दिया। अगर मैं कह रहा हूँ ये पुलिस ने, देखिए मैं पेशे से वकील हूँ, मैं आपसे सीधी बात पूछता हूँ कि एक आदमी के खिलाफ अगर एलिगेशन लगती है उसको या उसके खिलाफ चालान पेश किया जाता है तो उसका ट्रायल होगा ना कोर्ट में। अगर ट्रायल में कोई आदमी साबित होता है कि हाँ भाई उसने सच में एड किया, उसको सजा दो। व्हाट इज दिस डेमोलिशन? यू वांट टू बाईपास द प्रोसेस। तो इसी को डिक्टेटरशिप कहते हैं ना। इसी चीज को आप सैडिस्टिक प्लेजर को जो दिया जाता है आपको, आप मुझे बताइए। तो आदित्य जी, आप ये बात भी मुझे समझाइए। आई वेरी वेल नो कि यू आर लॉयर बाय प्रोफेशन, बट आप मुझे ये बात भी समझाइए फिर जिस तरह से डेफिनेटली बाय लॉ ही जाएंगे अगर इस तरह से स्टेप लिए जाते हैं कि पहले वो एक्यूज है, अगर पाया जाता है तो फिर उसके बाद ये डेमोलिशन की जो भी पूरी प्रक्रिया है ये होगी, जो उत्तर प्रदेश का जैसा आपने हवाला दिया। लेकिन फिर क्या रास्ता है? हम ये ढील तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे सेना के जवान मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। करनी है। देखिए मैडम, मेरी बात सुन, आपको इसमें सख्ती करनी है, आपको अपनी इंटेलिजेंस स्ट्रांग करनी है, आपको अपनी पुलिसिंग स्ट्रांग करनी है। यू हैव टू एंश्योर कि ये ऐसे हादसात नहीं हो, लोग नहीं करें। और स्ट्रीमलाइन करने के लिए आप लोगों को आप कम्युनिटी लेवल पे इन्वॉल्वमेंट दिलाओ। आप यू कैन नॉट इम्पोज योरसेल्फ फ्रॉम आउटसाइड अपॉन अ कश्मीरी पॉपुलेशन। वहां पर इस वक्त पे चुनी हुई सरकार है। आपको नहीं लगता आदित्य जी कि इसी एक चीज का सहारा बनाकर यहाँ पर ये हरकत, हम इस चीज से डिनाई, ठीक है, इट्स नॉट एन एलिगेशन ऑन एनीवन, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई आतंकवादियों का साथ देते हैं, उनके लिए एग्जाम्पल किस तरह सेट किया जाए, आप बताइए। मैं अगर आपको कहता हूँ, अगर ये सच में वो लोग हैं जो लोग सच में आतंकवादियों के का हेल्प करते हैं या इसमें एड करते हैं, तो गवर्नमेंट है, पुलिस इनके हाथ में, अरेस्ट करो, पुट देम टू ट्रायल, प्रूव टू एवरीवन, कोर्ट सिस्टम पे यूज पे कि हाँ भाई इन लोगों ने किया है। प्रॉब्लम क्या है प्रोसेस में? प्रोसेस कभी फॉलो नहीं करना चाहते। यू वांट टू बाईपास एंड इम्पोज योरसेल्फ।
ठीक है, यानी तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने बात कही है आदित्य जी, ये गलत नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। अगर वाकई सम्मिलित पाया जाता है, वाकई अगर वो साबित करो कोर्ट में। आपके यूएपीए के आपने केसेस किए हुए मैडम, देखें 500 विटनेस के साथ आपने यूएपीए के केसेस फाइल किए हुए। यू हैव नॉट इनिशिएटेड ट्रायल्स इवन इन केसेस। लोग 2-2 साल 3-3 साल जेल में रहते हैं, हम लोग यहाँ बाहर खड़े होकर पीटते रहते हैं हाँ जी उसी ने गुनाह किया है। अगर गुनाह किया है तो सरकार साबित क्यों नहीं करती ये चीजें? दिस इज अ प्रोसेस बाईपास करने की, क्योंकि एक डिवीजन, एक किस्म का हेडर अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसी चीजें आगे लाई जा रही हैं। यदि मनोज सिन्हा अगर इतना ही सोचते होते सरकार के बारे में या डिफेंस के बारे में, तो ज्वाइंट कमांड में इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन कर दे, मेजर्स ढूंढते कि किस तरीके से यहाँ पे पुलिसिंग बेटर की जा सकती है, किस तरीके से आर्मी की कैजुअलिटी कम की जा सकती है, किस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जाएंगे। उन्हीं चीजों को करने के लिए तो आदित्य जी उन्होंने ये बयान दिया है। ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि लॉज को बाईपास नहीं करना है, क्योंकि वो हमारा संविधान भी हमें इजाजत नहीं देता, लेकिन फिर किस तरह से एग्जाम्पल सेट किए जाएं? जो चीजें आप जिक्र कर रहे हैं उसी पर लगाम लगाने के लिए तो उन्होंने बयान दिया है। मतलब आपकी बाकी सारी प्रोसेसेस फेल हो गई हैं। LG Manoj Sinha wants to say that his intelligence has failed. LG Manoj Sinha wants to say that his policing has failed. That is why he is resorting to this last effort कि भाई कुछ ना कुछ किया जाए। आप ये कहना चाहते हैं? If that is the case, then LG Manoj Sinha should put down his paper and tell Delhi to appoint someone who is able enough to do things. ये अपनी नालायकी को और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसे तमाशे अगर करना चाहते हैं, LG Manoj Sinha is free to do all his political activities in Jammu and Kashmir. But this has not changed the dynamics and the situation that we are facing. हम लोगों के लोग मर रहे हैं, हमारे गेस्ट मर रहे हैं, हम लोगों को फर्क पड़ रहा है, हम लोग डर में रह रहे हैं। ठीक है, ये नाकामी LG Manoj Sinha की है। He has to put down his papers rather than uttering this nonsense here. ठीक है आदित्य जी, अपने विचार रखने के लिए और अपनी बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो PDP का स्टैंड आप सुन रहे थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जिस तरह से बयान दिया है कि आतंकवादियों के मददगारों पर, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा, उनके घरों को जमींदोज किया जाएगा और यही इंसाफ है, यही होना चाहिए। इस पर PDP नेता आदित्य गुप्ता का यह कहना है कि आप लॉज को बाईपास नहीं कर सकते, आप इस तरह से तानाशाही रवैया नहीं अपना सकते हैं, ये PDP का कहना है।